कि तोड़ना में ही सब गलत नहीं है। ऐसे ही शिक्षा को हम कह सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना ही एक शिक्षा है। अगर शिक्षा को देखें तो शिक्षा के कई रंग हैं। अगर मैं अपने जीवन के लिए बताऊं तो सही मकाम पाने के लिए और से अच्छा इंसान बनने के लिए पहला कदम शिक्षा ही है। एक मेरा पीएचडी वर्क रहा जिनके ऊपर, मैं उनकी बात बताना चाहूँगी। हम शिक्षा को लेके बहुत सी कमियां या बहुत से बहाने भी ढूंढ लेते हैं। एक ऐसी लेडी का उदाहरण देना चाहूँगी जिसके पास कोई कमी नहीं थी। वो चाहती तो अपना जीवन बड़े ही लग्जरी और वैभव के साथ आराम से बिता सकती थी, पर शायद उनका लक्ष्य कुछ और ही रहा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन राह चुनी और उनका इंटरेस्ट बना संगीत की तरफ जाने का। वो दिल्ली के एक रईस खानदान की काफ़ी सुंदर लेडी थी जिन्होंने एक ऐसे वाद्य को अपनाया जो मेल वाद्य था, केवल पुरुषों द्वारा ही बजाया जाता था। यहाँ तक कि उनके गुरुजी ने भी उनको मना कर दिया था कि ये वाद्य सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, लेडीज़ इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक लेकर बैठ नहीं सकती। पर शायद उनका शिक्षा के प्रति अपनी इतना तीव्र इच्छा रही कि उन्होंने उसी इंस्ट्रूमेंट को अपनाया जिसे सरोद कहते हैं। जब उनकी शिक्षा आरंभ हुई, उनका 1928 का जन्म है, जिस टाइम पर्दा और पाबंदी दोनों जोर पर थी, पर उन्होंने अपने घर के बहुत से नियम तोड़े सिर्फ शिक्षा के लिए। उनके खानदान में संगीत पसंद तो किया गया, पर यह नहीं था कि घर की लड़कियां संगीत सीखें। उन्होंने अपने घर में 9 साल की उम्र में जब उन्होंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस, बीच में जो बात क्यों वो बोल रहे हो, नहीं सुनना जिसे वो बाहर जाओ, बाकियों को सुनने दो। 9 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया तो उनको नहीं मालूम था कि उनके परिवार के लोग उस प्रोग्राम में बैठे हैं। उन्होंने छुप के परफॉर्मेंस दिया था और स्टेज पर सबको पता चल गया कि ये स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी है। घर जाते ही उनको बड़ी डांट पड़ी और उस टाइम उनको एक धमकियां मिलती थी कि उनका स्कूल बड़ी दूरी पे था उनके घर से, कि आपको मोटर बाइक नहीं मिलेगी कल से स्कूल जाने के लिए। तो उनका एक बड़ा जोरदार उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि नहीं जाएंगे मोटर बाइक पे, पैदल जाएंगे पर नाचेंगे जरूर। उनकी शिक्षा आरंभ हुई, उन्होंने दिल्ली से दूर मध्य प्रदेश मेहर घराने से शिक्षा ली। कम से कम वैसे तो सारी उम्र वो सीखती रही, पर 10-12 साल लगातार उन्होंने एक ऐसे घर में जाकर शिक्षा ली जहाँ कोई लग्जरी नहीं थी और गुरुजी ने उन्हें मना किया कि सिर्फ 2 ही साड़ियाँ लानी है, एक पहननी है और एक धोनी है, सारी लग्जरी से दूर। पर उन्होंने उसी चीज़ को माना और वहीं पर रहकर अपनी शिक्षा पूरी करी। जब वो वापस दिल्ली आई तो उनके घर में वही बात रही कि उनको रियाज करने नहीं दिया गया। तो इसके लिए भी उन्होंने एक चीज़ करी, उनके क्वार्टर्स होते थे नौकरों के पीछे, तो वो उन्होंने एक क्वार्टर खाली करवाया और पीछे नौकरों के क्वार्टर्स में जाके रियाज शुरू किया। इससे उन्होंने एक और काम, उनके वैसे तो उनकी लाइफ के साथ बहुत सारे प्रथम जुड़े हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किए। वो अपने परिवार में नाम बनी, उनका नाम है श्रीमती शरण रानी माथुर वाकेवाल, और वो एक ऐसी लेडी है जो अपने वाद्य से पहचानी गई। उन्हें सरोद रानी की जगह सरोद रानी भी कहा जाता है। उन्होंने अपने इस वाद्य के लिए हर जगह परफॉर्मेंस थी, वो नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारी परफॉर्मेंस दे के आई, पर उनकी एक इच्छा थी कि वो जहाँ भी परफॉर्मेंस देने जाया करती थी वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठे करने की उनकी एक इच्छा थी कि वहाँ का जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स था वो इकट्ठे किया करती थी। एक ऐसा ही जब मैंने इंटरव्यू उनकी बेटी का लिया तो उन्होंने एक वाक़या बताया कि वो कश्मीर में जब अपना इंटरव्यू देने के लिए गई, कश्मीर में जब परफॉर्म देने के लिए गई तो उन्हें एक वाद्य की आवाज़ सुनाई दी, तो वह वहाँ तक पहुँची जहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज़ आ रही थी, और जो बजा रहा था उसका घर एक पेड़ के ऊपर था। तो उन्होंने उससे बात की कि भी ये इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दो, तो वादक ने बोला
कि मेरी ये शर्त है कि आप पेड़ पे चढ़कर पहले मेरी कुटिया तक आएंगी, तब मैं ये इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा। और उनकी इतनी इच्छा को, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठे करने की थी, वो पेड़ पे चढ़ी और वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिया आया, और वो 350 वाद्य उसमें रखे, जो आज भी है जनपद नई दिल्ली में। कभी दिल्ली जाना हो तो वो आप देख सकते हैं। शिक्षा के लिए अगर और उनके लिए कहें, वो भारत की सांस्कृतिक राजदूत भी रही, और वो पहली लेडी रही जिन्होंने भारतीय क्लासिकल संगीत को प्रेजेंट किया बाहर जाके। और एक सबसे बड़ी बात जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली, वो हैं अलाउद्दीन खान साहब, जो कि अपने में से ही हैं। उस घराने से आज देश के जितने बड़े कलाकार निकले हैं, सारे उसी घराने से हैं, चाहे पंडित रविशंकर हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया हो, अली अकबर खान। डॉक्टर तमसा योगेश्वरी अपने पीएचडी रिसर्च वर्क में से कुछ बातें हमें बता रही थी, और बहुत खूबसूरत बात है, उसको आपने पता नहीं ध्यान से सुना कि नहीं सुना, कि एक महिला को उसका गुरु ये कहे कि पेड़ चढ़ने के बाद फिर दीवार फांद के आओ और ये इंस्ट्रूमेंट ले जाओ। ये शिक्षा की पराकाष्ठा भी है, लालसा भी है, उसके प्रति समर्पण भी है, और तभी उसका इतना बड़ा एक नाम बना है। और एक पहली महिला ने पुरुष वाद्य को चुनौती दी है। ये यानी आप में वो ताकत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि शायद महिला कमजोर है, आदमी शायद ज्यादा ताकतवर है, ऐसा नहीं होता है। अब मैं डॉक्टर अंबुज शर्मा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें।